कुंवारी चिड़िया की कहानी में पढ़ें कि कैसे मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की ने अपनी काम वासना से मजबूर होकर अपने कमसिन जिस्म को मेरे हवाले कर दिया। हाय दोस्तों, मेरा नाम सुमित शर्मा है। वैसे तो मैं दतिया का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जॉब के कारण फ़िलहाल इंदौर में रहता हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फुट 8 इंच है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी बीवी बहुत ही सुंदर है और मेरा बहुत ख्याल रखने वाली है। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं और मेरी बीवी शुरू से ही वो का पूरा मज़ा लेते हैं। हमने कई तरीके से और नई नई जगह पर वो करने का मज़ा लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी जॉब घर से दूर है, तो ऐसे में यहाँ अपनी बीवी के साथ ही रहता हूँ। यह कहानी 6 महीने पुरानी है। हमारे घर के सामने एक थोड़ा गरीब परिवार रहता है। परिवार में 4 सदस्य हैं, पति पत्नी, उनकी बेटी सोनम जिसकी उम्र 19 साल है और छोटा बेटा पंकज जिसकी उम्र 11 साल है। मैं जॉब के कारण दिन भर बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मेरी बीवी बाजार के छोटे मोटे काम के लिए सोनम को ही बुला लेती है और सोनम भी खुशी खुशी उसकी सहायता के लिए आ जाती है। हम इस घर में 2 साल पहले ही आए थे। तब मैंने सोनम पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था, पर कुछ दिन पहले जब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो सामने से आ रही सोनम को देखा। उसके रसगुल्ले 32 के भरे हुए पूरे सुडौल हो चुके थे और उसकी बो 36 की हो गई थी। सोनम को देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये यही सोनम है जो मेरे यहाँ आने पर दुबली पतली हुआ करती थी। मैं समझ गया सोनम का शरीर अपनी जवानी के पूरे उफान पर है। कुछ दिन बाद मेरी बीवी को मेरी सास की तबीयत खराब होने के कारण अपने मायके जाना पड़ा। मैं उसको घर छोड़कर वापस आ गया। सोनम के घर पर मैं टीवी ना होने के कारण सोनम और उसका भाई लगभग रोज ही हमारे घर टीवी देखने आया करते थे। सोनम के परिवार और हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए ये लोग देर रात 11-12 बजे तक टीवी देखते रहते थे। उस दिन भी सोनम और उसका भाई टीवी देखने आए हुए थे। मेरी बीवी के ना होने के कारण मैं अकेला था। उस दिन सोनम के भाई को 10 बजे ही नींद आने लगी और वो सोने के लिए अपने घर चला गया था। अब घर में केवल मैं और सोनम ही थे। जब तक हमें इस बात का एहसास ना हुआ तब तक सब नॉर्मल था, लेकिन जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि मैं और सोनम एक जवान लड़की की रात में अकेले मेरे घर में हैं, तो हम दोनों ही थोड़े असमंजस में पड़ गए। लेकिन हम दोनों ने सामान्य दिखाने की कोशिश करते रहे और टीवी पर आ रही फिल्म को एंजॉय करते रहे। उस दिन टीवी पर आ रही फिल्म में भी कुछ ज़्यादा ही कॉमिक दृश्यों से भरी हुई थी। फिल्म में हीरो हीरोइन एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे और एक दूसरे के कपड़ों में हाथ डाल रहे थे। ये सब देखकर मेरा बुरा हाल था और शायद सोनम भी मुश्किल से अपने आप को सामान्य दिखा पा रही थी। मेरा पप्पू पेंट के अंदर ही खड़ा हो चुका था और थोड़ा थोड़ा लीक भी होने लगा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उठकर बाथरूम में चला गया और वो मारकर अपनी वासना को शांत किया। जब मैं बाथरूम से वापस आया तो देखा सोनम अपने सलवार में हाथ डालकर अपनी चिड़िया को सहला रही थी। मैं समझ गया कि ये लड़की अपनी चिड़िया की तरफ मिटाने के लिए तड़प रही है। मुझे वापस आया देख उसने तुरंत अपना हाथ निकाल लिया और फिर से सामान्य दिखने की कोशिश करने लगी, पर अब अपनी चिड़िया को छेड़ने के कारण वो अपनी तेज सांसों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थी। उसकी तेज सांसें मुझे उसके अंदर लगी वासना की आग का पूरा हाल बयान कर रही थी। अब की बार में जानबूझकर सोनम के बिल्कुल पास ही बैठा और उसकी जांघ पर हल्के से हाथ रखकर हटा लिया। इस पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सच कहूँ तो मेरी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आज तक मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की को वासना की नज़र से छुआ भी नहीं था। लेकिन आज सोनम को अपने पास पाकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं किसी भी हालत में आज सोनम को अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैंने एक बार और हिम्मत करके अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखकर हल्के से दबा दिया। इस बार मेरा प्रयास सफल हुआ। सोनम ने लंबी सांस लेकर अपना सिर उसने एक बार आशा भरी नज़रों से मेरी आंखों में देखा और अब अगले ही पल टीवी पर चल रहे सैक्ड सीन को देखने लगी।
फिर कुछ देर बाद बोली, अंकल जी क्या आप शादी के बाद सब ऐसा ही करते हैं? मैंने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, अंकल जी मत बोलो, केवल सुमित कहो। उसने हल्की सी स्माइल दी और वो ऐसा कुछ समझ चुकी थी कि क्या होने वाला है। फिर पलटकर अपना सर मेरे सीने पे गड़ाते हुए मुझे हक कर लिया। मैंने भी उसे कसकर अपने सीने में दबा लिया। जब मैं उसके बड़े बड़े रसगुल्लों को अपने सीने पर महसूस कर सकता था। अब मैंने उसके मुंह को थोड़ी पकड़कर उठाया और उसके होंठों को अपने होंठों पर लगा लिया और किस्से करने लगा। वो भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी। उसको भी बहुत ही आनंद का अनुभूति हो रही थी। उसने भी मेरा साथ पूरी तरह से दिया। चुंबन करते करते मैंने उसके कुर्ते में पीछे से हाथ डाल दिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। शायद अब तक पहली बार किसी मर्द ने उसके होंठों और उसकी पीठ को छुआ था, इसलिए इस अद्भुत आनंद के कारण उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सिसकारियां लेने लगी थी। ना कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो वासना में बहक गई है और उसने मुझे रोका। बोली, सुमित जी रहने दीजिए ना। लेकिन मना करते हुए भी वो दर्द के स्पर्श से प्राप्त आनंद को भुला नहीं पा रही थी। इसलिए मना करते हुए उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास की कमी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ सोनम? वो बोली, रात के 10:30 बज चुके हैं। कहीं किसी को पता चल गया तो मेरी बहुत ही बदनामी होगी। और कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके माथे पर चूमते हुए उससे कहा, सोनम तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।